नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गोहिल आपके सामने दोबारा करीब 3 महीने के बाद में। सारथी भाइयों, करीब करीब पूरे राज्यों में सारथी भाइयों का जो आंदोलन है, जो भी मोर्चा है, जो भी ड्राइवर भाइयों के प्रति काम कर रहे हैं हमारे सारे नेतृत्व, बहुत से ठंड पड़े हुए हैं। कई संगठन बर्खास्त हो चुकी है। कई हमारे सारथी भाई जो हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए काम कर रहे थे, वो अपने शहर छोड़ के गाँव में स्थापित हो चुके। तो मैं उन सब सारथी भाइयों को बोलूँगा कि कृपया दोबारा अपने शहरों में आ जाओ और सारथी भाइयों के लिए काम करो, अपनी हिम्मत दिखाओ, क्योंकि फिर से दोबारा सब कुछ अपने पटरी पर आ चुका है। सब कुछ फिर से दोबारा चालू हो चुका है। तो हमारी जो आंदोलन है, करीब करीब जो भी चल रही थी पहले, वो सब दोबारा हमको चालू करना है। तो इसके लिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप ज़रूर आ जाइए, दोबारा आ जाइए और सारथी भाइयों के लिए फिर से आंदोलन खड़ा कीजिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा करीब करीब सारा का सारा आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा और शांत हो जाएगा, और हम जो ड्राइवर भाइयों के लिए हासिल करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो सारथी भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अब गुजरात जैसे राज्य में, सूरत शहर में एक सारथी सम्मेलन होने जा रहा है। उस सम्मेलन का आयोजन इंड्रूज ड्राइवर एसोसिएशन ने किया हुआ है। उसके अध्यक्ष माननीय अवधेश जी पांडे है, इन्होंने उसका आयोजन किया हुआ है। तो मैं सभी सारथी भाइयों को बोलूँगा, इस आयोजन महासम्मेलन में, सारथी महासम्मेलन में हर सारथी भाइयों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। तो आपको यहाँ पर आना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सम्मेलन एक ही सिर्फ राज्य में नहीं, हर राज्य में होना चाहिए। हर राज्य के जितने भी संगठन हैं, वो संगठन ने हर राज्य में अपने अपने राज्यों में इसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैमाने में सम्मेलन रखना चाहिए। उससे जन जागृति होगी, ड्राइवर भाइयों को पता चलेगा कि हमारे नेतृत्व, हमारे जो अध्यक्ष है वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं हमारी सुरक्षा के लिए। तो सारथी भाइयों, ये जो सर्टिफिकेट है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, मेरे पहले भी वीडियो में दिखाया था। ये हमारा सर्टिफिकेट वो है जो हमें चित्रपट महामंडल से मिला हुआ है, जिसको आप सेंसर बोर्ड बोलते हैं। जो भी पिक्चर बनती है, वो पिक्चर की पहली उसको परमिशन लेनी पड़ती है कि ये पिक्चर निकाले या नहीं निकाले। तो ये जो सर्टिफिकेट है मुझे वहाँ से मिली हुई है। जो सर्टिफिकेट मैंने, ये जो आप देख रहे हो, इसके अंदर वो फाइल है, ये स्क्रिप्ट है, ये हमने ड्राइवर भाइयों के लिए पिक्चर निकाला हुआ है। तो इसका सर्टिफिकेट ये है जो मुझे मान्यता मिली है। यहाँ पे आप गवर्नमेंट का सिक्का देख सकते हो, यहाँ पे सिक्का देख सकते हो, ये हमें मान्यता मिली है। अगर इसका पूरा का पूरा जायजा देखने के लिए अगर आप चाहते हो कि मुझे पूरा इसका मालूमात मिले, तो आप गुजरात शहर के अपने सूरत में जो सारथी महासम्मेलन होने जा रहा है, श्री अवधेश पांडे के जरिए जो आयोजित किया हुआ कार्यक्रम है, उसमें आप जरूर आइए। ये कार्यक्रम में आपको ये देखने को मिलेगा, उसका खुलासा किया जाएगा कि हम किस तरह से आप काम कर रहे हैं। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, वो काम का हमें जरिया बदलना है, सिर्फ जरिया बदलना है। हमने बहुत मेहनत की। अवधेश पांडे जी ने भी सूरत से दिल्ली से चल के गए, पैदल यात्रा की सारथियों के लिए, ड्राइवर जन जागृति के लिए, ड्राइवर हित के लिए और ड्राइवर सुरक्षा के लिए। बहुत कुछ ऐसे उन्होंने बहुत कुछ संघर्ष किया है। मुझे भी आपने देखा, मैं भी पुणे से दिल्ली साइकिल पे गया, उसी के लिए गया, सारथी आयोग के लिए गया। भाइयों, सारी की सारी लड़ाई हमारी सारथी आयोग पे रुकने वाली है। क्योंकि आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में हमारे एसटी महामंडल, जो महाराष्ट्र में एसटी चलती है, गाँव गाँव में जो गाड़ियाँ चलती हैं, वो गाड़ियों की जो ड्राइवर कर्मचारी है, उनके 130 कर्मचारी अभी तक आत्महत्या कर चुके, क्योंकि सारथी आयोग नहीं है। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा जिसमें हमारे एमपी के सुशील कुमार जी दिखा रहे हैं कि उसमें एक ड्राइवर की मौत हो चुकी है, एक्सीडेंट हो चुका है, कुछ हो चुका है, उसमें उसकी मौत हो चुकी है। और उसको करीब 6 घंटे से वो जगह पे पड़ा हुआ था और उसको देखने वाला कोई नहीं था, उसको पूछने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सारथी आयोग नहीं है। दूसरी बात है, हमें हर रास्तों पर ट्रक ड्राइवर भाइयों को तकलीफ हो रही है, और उसमें पुलिसों की तकलीफ है, हफ्ताखोरों की तकलीफ है, और कोई मार रहा है, कोई माल चोरी कर रहा है, क्योंकि सारथी आयोग नहीं है इसके लिए। दूसरी बात, हर राज्यों में
जितने भी प्रशासन है, हमारे ड्राइवर भाइयों की जो भी तकलीफें होती, जो भी पुलिस स्टेशन में जाता है, उनका सुना नहीं जाता है, क्योंकि सारथी आयोग नहीं है इसके लिए। दूसरी बात है, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हम जो भी संघर्ष कर रहे हैं, हम जो भी मोर्चा निकाल रहे हैं, सरकार को सब कुछ पता है, सब देख रहे हैं सरकार। हम पत्र व्यवहार कर रहे हैं, इसके लिए उनको पता है। हमने बहुत से आंदोलन किए। आपने हाल ही में देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी को 53,000 पत्र व्यवहार, पत्र जो खत हमारे दिल्ली के भी भाइयों ने बहुत लिखा, गुजरात सूरत के भाइयों ने भी बहुत लिखा, महाराष्ट्र के बहुत भाइयों ने लिखा, और कई पंजाब में भी लिखा हुआ है, और कई लुधियाना में भी लिखा गया पत्र। ये जो भी पत्र, नागपुर से भी बहुत पत्र लिखे गए, ये पत्र जो भी गए, अभी तक वो कितने पत्र भेजे गए और कितने पत्र वहां पे पहुंचे गए, वो अभी तक वहां से कोई भी हमें उसका रिपोर्ट दोबारा आया नहीं, क्योंकि सारथी आयोग नहीं है इसके लिए। तो सारथी भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो लड़ाई है, सारथी आयोग की लड़ाई है। जब तक सारथी आयोग नहीं आएगा, हमें अपना अधिकार मिलने वाला नहीं है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। हमें आयोग चाहिए, हमारा कोई सुनने वाला चाहिए, हमारा कोई व्यासपीठ होना चाहिए, हमें हमारी कोई आवाज सुनने वाला चाहिए। क्योंकि सारथी आयोग नहीं है, इसीलिए हमें कोई नहीं सुनता, हमें कोई नहीं देख रहा है, हमें हमारी कोई भी बिल्कुल भी नहीं सुनता। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको कि हर राज्य में अपने संगठनों से मैं विनती करूंगा कि हर राज्यों में, अपने अपने राज्यों में सम्मेलन रखिए। सम्मेलन के माध्यम से हर सारथी भाइयों को जगाइए, सारथी आयोग की जानकारी दीजिए कि ये जानकारी क्या है, सारथी आयोग की जानकारी क्या है, इसमें क्या होता है, क्या नहीं, और इसमें कैसा चाहिए, कानून कैसा होना मांगता है। इसको ये इस चीज की अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए, तो मैं खुद आके सूरत के सम्मेलन में आपको बताऊंगा कि ये सारथी आयोग क्यों चाहिए और इसका हमें फायदा कितना होगा और क्या क्या फायदा होगा। क्योंकि आप देखो, महिला आयोग है, कामगार आयोग है, बाल आयोग है, सब कुछ है, लेकिन ड्राइवर आयोग मतलब सारथी आयोग है ही नहीं। अभी अभी सरकार जागरूक हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी, लेकिन हमें और ताकत लगाने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि हमने हाल ही में ये गए 1 साल के अंदर हमारे 4 कानून कायदे पास हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि लाइसेंस, सबसे पहली बात है, हमारा जो लाइसेंस है पहले 3 साल में रिन्यू होता था, अब 5 साल में हो चुका है। दूसरी बात, हमारी दूसरी मांग जो थी वो थी ड्राइवर सुरक्षा की, जो ड्राइवर हेल्पलाइन नंबर की, वो भी हमारी मांग पूरी हो चुकी है। 1033 जो हर हाईवे पर, हमारे महाराष्ट्र के तो हर हाईवे पर उसका बोर्ड लगा चुका है, और मैंने गुजरात के भी हाईवे पे देखा हूँ कि वहाँ पे भी बोर्ड लगा चुका है कि आपको विकट परिस्थिति में आपको फोन नंबर लगाने के लिए ये नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। ये कब हुआ? ये अभी हाल ही में 1 साल में हो गया। उसके बाद में हाल ही में आपने देखा होगा कि जकात नाके जो हमारे साथी भाइयों को मजबूर करते थे, मारा मारी में मजबूर करते थे, जेल जाने पर मजबूर करते थे, ऐसे जकात नाके बंद हो चुके। सारे राज्य के सारे जकात नाके बंद हो चुके। दूसरी मुख्य बात, हम जिस चीज के लिए 12 साल से प्रयत्न कर रहे थे, जिस चीज के लिए हमारे जो उत्सव है ड्राइवर डे का, ये हमने सरकार से मान्यता करके ली। अब इसमें किसी संगठन का नाम आया, क्या आया, उससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन सारथी भाइयों का एक सम्मेलन जो सारथी आयोग का जो उत्सव है ड्राइवर डे 17 सितंबर का, ये पास हो चुका 17 सितंबर के दिन के लिए। ये हमें बहुत बड़ी खुशी है। ऐसे करते करते हमने 4 जो हमारी मांगे वो पूरी तो हो चुके, और भी हमारे 35 मांगे हैं जो हमें पूरी करना है। वो हमारे अकेले से या किसी संगठन के अध्यक्ष के अकेले से होने वाला नहीं है। उसके लिए हर सारथी भाइयों को जागना चाहिए, हर सारथी भाइयों को सम्मेलन में आना चाहिए, हर सारथी भाइयों को आके बैठ के बात करना चाहिए, हर सारथी भाइयों को एक छत के नीचे आना चाहिए, हर सारथी भाइयों को सारथी आयोग के लिए लड़ना चाहिए, हर सारथी भाइयों को सारथी आयोग के लिए आवाज उठाना चाहिए, हर सारथी भाइयों को अपने गाड़ियों पे, लॉरियों पे, रिक्शा पे, टैक्सी पे, टेम्पो पे ये लिखना चाहिए कि हमारे सुरक्षा के लिए सारथी आयोग बनाओ। ये हर लोगों ने आवाज उठाना चाहिए, इसके ऊपर उठाव करना चाहिए। तो यही आंदोलन लेते हुए और इसी बात को लड़ते हुए और इसी बात का एक सम्मेलन रखते हुए हर सारथी भाइयों को, मैं अध्यक्ष को मैं बोलूंगा कि अपने अपने शहरों में, अपने अपने राज्यों में एक सम्मेलन रखो, सारथी आयोग की जानकारी दो, सारथी आयोग की जन जागृति करो। सारथी आयोग आएगा तो हमारा सब कुछ, कम से कम 99% हमारा जो है प्रश्न छूट जाएगा। और इसी के लिए हमारी जो लड़ाई है, अब बहुत हो चुकी है लड़ाई, हमें सारथी आयोग चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। इसके लिए हर ड्राइवर भाइयों ने जागरूक होना चाहिए। और इस वीडियो को, कम से कम इस वीडियो को 10 लोगों को शेयर करो, ताकि पता चले कि सारथी आयोग कितना महत्व है हमारे लिए।
साथी भाइयों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि ये एक चैनल ऐसा है जिसमें हम सारथी भाइयों के हित के ही वीडियो डाल रहे हैं। हम इसमें बिजनेस नहीं कर रहे किसी और चैनल की तरह जरिए जैसा हम बिजनेस नहीं कर रहे। हम ड्राइवर भाइयों को जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए इस चैनल का ओपनिंग किया हुआ है, सारथी मित्र न्यूज बोल के। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अपने 10 सारथी भाइयों को, सिर्फ 10 सारथी भाइयों को आप शेयर कीजिए ताकि जन जागृति बढ़े और आने वाले 22 मई को सूरत में होने वाले सम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा सारथी भाइयों को आने का मैं न्योता देता हूँ। अवधेश पांडे जी के जरिए मैं न्योता देता हूँ और इस सम्मेलन को महाभयंकर ऐसा बड़े पैमाने में ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर भाइयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इस सम्मेलन में हिस्सा लेना चाहिए और इस सम्मेलन की शोभा बढ़ाना चाहिए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय सारथी। आपका दोस्त दीपक भोई। सारथी आयोग चाहिए हमें और सारथी सुरक्षा चाहिए। ड्राइवर भाइयों की सुरक्षा ये हमारा पहला दायित्व है। हर सारथी भाइयों के नेतृत्व का दायित्व है। हर सारथी भाइयों के प्रधानों का ये दायित्व है कि हमें सारथी आयोग की लड़ना चाहिए, सारथी आयोग की जन जागृति करना चाहिए, सारथी आयोग की जानकारी देनी चाहिए और सारथी भाइयों को जगाना चाहिए। जय हिंद, जय सारथी, इनकलाब जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद।